प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से गरीब लोग के बीच चावल बांटने का काम किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी और अन्य अतिथिगण मौजूद थे। बिहार को हम बना सकते हैं। आइए हम सब मिलकर बेहतर भारत और बेहतर बिहार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दो महिलाओं को ला रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अनाज प्रतीक के रूप में हम लोग खाली झोला नहीं दे रहे हैं, चावल इसमें हमारे 2-4 किलो चावल या अन्न दे रहे हैं। आप बैठ जाइए, आप सब कुछ जाइएगा नहीं, अभी बैठिएगा। अरे और महिला को बुलाइए, दो और दूसरी महिला को लाइए। आइए भाग जाइए, आइए आप। आपके कर्तव्यों से आइए सर, आइए आप पकड़िए, आप लोग कम करिए, उनको पकड़ दीजिए। आप पकड़िए, इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, हो गया। और आइए 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 बाबू, सब कोई बैठ जाइए। राजू जाइए ना, यहाँ पकड़िए। सर आप बांटते सब कुछ। आज आपके एसोसिएशन के थ्रू आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था, इसका क्या श्रेय क्या है? प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आज गरीब लोगों के बीच में चावल बांटने का आयोजन किया गया और इस अवसर पे बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद जी आए, साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों के लोग और कई सर्वदलीय पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हुए और 100 से ज़्यादा महिलाओं को आज अनाज बांटा गया। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन लगातार पिछले 16 महीने से कोरोना काल में इस तरह का आयोजन करता आ रहा है। पिछले 2020 में भी हमने कई बार लोगों के बीच में मास्क, सैनिटाइज़र और खाने का सामान लोगों के बीच में पहुंचाने का काम किया। हम लोगों ने कई ज़िलों में हम लोगों ने उन लोगों को चिन्हित करने की कोशिश की जिन लोगों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, लेकिन एसोसिएशन ने वहां तक मदद पहुंचाने का काम किया। बिहार के कई ज़िलों में लोग कोरोना काल में पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाए। उसकी परेशानियों को देखते हुए हम लोगों ने उनका दवा और दूसरे इलाज में जो भी खर्च आया उसको करने की कोशिश की। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री का जो कोष बना था कोरोना काल में मदद करने के लिए, उसमें हम लोगों ने कई ज़िलों से लाखों रुपया मुख्यमंत्री के कोष में हम लोगों ने जमा किया ताकि आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो लगातार पिछले 16 महीने से प्राइवेट स्कूलों ने बहुत मेहनत किया, लोगों के लिए जान माल रक्षा करने के लिए काम की। लेकिन बिहार के 25,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल और देश के 2 लाख से ज़्यादा स्कूल जो एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उनको ना तो केंद्र सरकार ने कोई मदद की, ना ही देश की कोई राज्य सरकार ने मदद की, और हमारे लाखों टीचर और लाखों नॉन टीचिंग स्टाफ बेरोज़गार हो गए। कई बार हम लोगों ने पत्र लिख कर के प्रधानमंत्री से राहत की मांग की, देश के विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री से राहत की मांग की, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। हमारे हज़ारों हज़ार टीचर पैसे के अभाव में कोरोना काल में इलाज नहीं करा पाए, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कहीं से कोई सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली। यहाँ तक के स्कूल बंद है पिछले 16 महीने से, लेकिन सरकार उस बिल्डिंग का भी टैक्स ले रही है जो स्कूल बंद है, बिजली का बिल ले रही है जो बिल्डिंग बंद है, ताला लगा हुआ है, लेकिन उसका वो कॉमर्शियल बिजली की बिल ले रही है। गाड़ियाँ बंद है कैंपस में, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी का टैक्स, इंश्योरेंस, EMI सारा चार्ज सरकार कर रही है। तो प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इसकी कड़ी निंदा करता है और फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करता है कि आप कृपया अविलंब कोई ठोस निर्णय लें प्राइवेट स्कूलों को बचाने के लिए,
करोड़ों हमारे जो टीचर हैं जो बेरोज़गार हो गए हैं उनको फिर से स्थापित करने के लिए, जो स्कूलें बंद हो गए हैं उसको खोलने के लिए आप मदद करें। यहाँ तक कि जो हमारे विद्यालय हैं जो किराए नहीं दे पाए हैं मकान मालिक को, जिसकी वजह से स्कूलें बंद हो गए हैं, उसमें पढ़ रहे लाखों बच्चे स्कूल हो गए हैं। और उन बच्चों का क्या दोष है जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अभी माँ बाप जो हैं उनकी नौकरियाँ चली गई हैं, उनके बिज़नेस ख़राब हो गए हैं, जिसके अभाव में वो स्कूल के बच्चों का फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं। तो केंद्र सरकार को कोई ठोस निर्णय लेना होगा, नहीं तो देश की शिक्षा ख़त्म हो जाएगी। आज पूरे देश में जो शिक्षा है दो तरह की है, एक केंद्र सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है और एक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती है। और सभी को पता है कि सरकारी स्कूलों में कितनी पढ़ाई होती है। देश के चाहे वो जुडिशरी के लोग हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, चाहे वो MP MLA हों, चाहे केंद्र मंत्री हों, राज्य मंत्री हों, सभी लोग अपने बच्चों को, चाहे वो बिज़नेस क्लास के लोग हों, सभी लोग अपने बच्चों को निजी विद्यालय में भेजते हैं। लेकिन अगर निजी विद्यालय बंद हो जाएगा तो ये बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। आज हिंदुस्तान का मानचित्र विश्व में नंबर 1 पे क्यों है? क्योंकि हमारे बच्चे दूसरे कंट्री में जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि उनका बैकग्राउंड प्राइवेट स्कूलों का है। आज हमारे बिहार के बच्चे भारत के मानचित्र पे नंबर 1 पे क्यों है? क्योंकि बिहार के अंदर जो पढ़ाइयाँ होती हैं निजी विद्यालयों में, उसका स्टैंडर्ड इतना हाई है कि वो हमारे बच्चे जाके दूसरे राज्यों में जाके अच्छा कर रहे हैं। आज हमारे बच्चों को जो पैकेज मिल रहा है, आज के भी अखबारों में आया है कि 60 लाख और 70 लाख और 1 करोड़ का पैकेजेस बच्चों को मिल रहा है। उनका बैकग्राउंड आप देखें तो प्राइवेट स्कूलों का है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल ही इस देश की शिक्षा को आगे लाने में मेहनत कर रहा है। और केंद्र सरकार और देश की विभिन्न राज्य सरकार अगर मदद नहीं करती है विद्यालयों को फिर से खोलने के लिए, तमाम जो टैक्सेस हैं, तमाम जो चार्जेस जो सरकार ले रही है निजी विद्यालयों से, अगर वो नहीं माफ़ करती है तो निजी विद्यालय बंद होता है। और पढ़ाई अगर देश की ख़त्म होती है तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होगी, देश की विभिन्न राज्य सरकार की होगी। और बच्चे अनपढ़ होंगे तो इसकी भी जिम्मेवारी सरकार की होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए आप हमारे आज इस इंटरव्यू को वहां तक पहुंचाएं। सर एक चीज़ है सर कि कोरोना का पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ सर। आप जैसे स्कूलों की बात कर रहे हैं खुलनी चाहिए, लेकिन वैक्सीन को लेकर के बच्चों का वैक्सीन अभी तक सर आया नहीं और स्कूल खुल चुका है सर, लगभग सारे स्कूल। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसने जब आकलन किया कि अब प्रदेश के अंदर में कोरोना लगभग समाप्त हो गया है, तो उसने एक फ़र्स्ट फेज़ में 10th 11th 12th का स्कूल खोला, दूसरे फेज़ में उसने 9th 10th खोला और थर्ड फेज़ में इन्होंने 1 से लेकर के ऊपर तक के स्कूल को खोलने की आज्ञा दी है। और इन 1 महीने के अंदर में कहीं से कोई सूचना, अप्रिय सूचना नहीं मिली है। और पिछले बार भी जब जनवरी, फरवरी, मार्च में जब स्कूल खुला था तो पूरे बिहार से एक भी घटना कोरोना की बच्चों के लिए नहीं आई थी। इससे हमारे जो बच्चे हैं बहुत ही मजबूत हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो स्कूल के टीचर हैं बहुत ही कॉन्शियस हैं, बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और वैक्सीन आ जाती है तो अति सुंदर है और बच्चे सेफ़ हो जाएंगे। लेकिन अभी हमने जो गाइडलाइन है भारत सरकार की और हेल्थ डिपार्टमेंट की, उस गाइडलाइन को एसोसिएशन ने सभी निजी विद्यालयों को फॉलो करने के लिए कहा है और प्राइवेट स्कूल उस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। बच्चे क्लास में एक बेंच पर एक ही बच्चे बैठेंगे, लंच बच्चे अपना खुद खाएंगे, पानी अपना खुद पिएंगे, कोई प्लेग्राउंड में बच्चे नहीं खेलेंगे, कोई लैब नहीं होगा, कोई असेंबली नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई होगी। और बच्चे आएंगे अपना खुद सैनिटाइज़र लेके आएंगे, मास्क लेके आएंगे। यानी फुल प्रूफ एसोसिएशन ने गाइडलाइन दिया है बिहार के और देश के सभी निजी विद्यालयों को, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन आया था उसको स्कूल फॉलो कर रहा है और टीचर उसको फॉलो कर रहे हैं। और अभी तक पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं और पढ़ाई जो है अपनी सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है। अपना परिचय शमाइल अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन।